हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए बिहार मद्य निषेध परीक्षा 2023 का एनसीईआरटी पर स्पेशल लुसेंट का क्वेश्चन है। 100 सवाल करेंगे, 100 सवाल देखेंगे जो क्लास आपका 6 होगा। देखिए क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहू जो है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो असम में। कौन सा विटामिन आंवला में प्रयुक्त मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार इसका ट्रिक है। कार्डमम पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी जो जल विवाद है किन 2 राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस देश के साथ न्यूमिर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यूमिर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ किया गया था? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। किसके मध्य में? इलाहाबाद और नैनी के मध्य में। चलिए, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापारी का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो ये बंदरगाह आपका हो जाएगा कोलकाता हल्दिया। कोलकाता और हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सहाद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला जो है सहाद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, जो गुजरात में है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील जो है कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, राजस्थान में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बना? तो 1 मई 1960 को। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य जो है कब बना है? दोनों राज्य बना है 1 मई 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा का है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। जायद की फसल कौन सी है? खरबूज, खीरा और ककड़ी। जायद की फसल कौन सी है? खरबूज, खीरा, ककड़ी। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की जो खान है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जस्ता उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के। टिहरी बांध जो है किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। अगर पूछेगा नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है कब निर्धारित किया गया था? 1896 ईस्वी में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है कब निर्धारित किया गया था? तो 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार जो है किन किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
अनाईमुड्डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। कौन नदी दो बार विभाजित करती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलदली एवं ज्वार भाटा। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो 1875 ईस्वी में कुल्टी जो पड़ता है कहां? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कहते हैं टिस्को। जिसको क्या कहते हैं? टिस्को। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, जो कहाँ है? बिहार में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्ररली व ढोढिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दादर एवं नगर हवेली में। ब्रारली व ढोढिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादर एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन शासन की घोषणा किया था? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह। जनरल डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। 1905 में गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 गो। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 गो। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। इसका फुल हुआ गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू किया गया था? तो गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू किया गया था? गुरु अंगद। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध जो पुस्तक है गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1913 में मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अमार सोनार बांग्ला जो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है।